नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज न्यूज 24 पर आप भारतीय रेलवे के इतिहास के एक ऐसे मिस्ट्री मैन के बारे में जानेंगे जो भारतीय रेलवे के तब काम आया जब बड़े से बड़े ब्रिटिश इंजीनियर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आज से करीब 120 साल पहले पहाड़ों के बीच सुरंग बनाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और ऐसे में उसके अंदर रेलवे ट्रैक बिछाना अंग्रेजों के लिए असंभव सा काम हो गया था। और तब एक फकीर अंग्रेजों की मदद के लिए सामने आया। आखिर क्या है इस फकीर बाबा भलकू की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जब फेल हो गए अंग्रेजों के बड़े से बड़े इंजीनियर्स, जब फेल हो गए भारतीय रेलवे के सारे फॉर्मूले, जब फेल हो गए अंग्रेज सरकार की आधुनिक तकनीक, तब काम आया 70 साल के फकीर का डंडा। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर एक बुजुर्ग फकीर करीब 120 साल पहले अंग्रेजों की किस तरह मदद कर सकता है। ये एक साधु से जुड़ा वो राज है जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। हिमाचल के पहाड़ों पर अंग्रेज सरकार ने टनल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन टनल के अंदर रेल ट्रैक बिछाने में अंग्रेज सरकार के पसीने छूट गए थे। तब एक पेड़ के नीचे रहने वाले फकीर ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस फकीर की लाठी में वो था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि वो थे बाबा भलकू। आज न्यूज 24 पर आप भारतीय रेलवे के एक मिस्ट्री मैन के बारे में जानेंगे जिसने पहाड़ों पर रेल ट्रैक बिछाने में रेलवे की बहुत मदद की। लेकिन ये नाम अतीत के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गया। आज अगले आधे घंटे तक देखिए बाबा भलकू की ट्रेन। यह उस फकीर की कहानी है जो हमेशा तप और साधना में लीन रहता था। जब अंग्रेजों के सामने टनल के अंदर रेल ट्रैक बिछाने के सारे रास्ते बंद हो गए तब वो उस फकीर के पास गए। फिर जो कुछ हुआ वो आज भी इतिहास में दर्ज है। आखिर क्या है पहाड़ों पर बने उस रेलवे ट्रैक की कहानी और क्या है भलकू बाबा का राज, देखिए। एक ऐसा रेल ट्रैक जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार कर रखा है। पहाड़ों की वादियों के बीच कालका से शिमला तक का सफर भारत में शायद सबसे खूबसूरत और सुहाना सफर है। लेकिन इसी ट्रैक पर मौजूद है 100 से भी ज्यादा साल पुरानी बड़ोक सुरंग। इस सुरंग का राज जितना पुराना है उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला है। इसका रहस्य जुड़ा है एक बाबा से, वो बाबा जिसने भारतीय रेलवे के लिए असंभव सा दिखने वाला काम किया और फिर गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो गया। इस वक्त हम जो बड़ोक टनल से गुजरे उस ट्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी टनल है। इस टनल की बनने की अगर प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इंजीनियर्स को सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी इन दोनों टनल के अलाइनमेंट को लेकर, जिसके बाद बाबा भलकू नाथ ने फॉर्मूला सुझाया और जिसके बाद ये पूरी टनल कंप्लीट हुई। जो मिथ कहा जाता है कि इसके बाद उस इंजीनियर्स पे फाइन लगाया गया और उसके बाद बड़ोक ने आत्महत्या कर ली। तो कुल मिलाकर इस पूरे रेलखंड की बनने की कहानी में एक पूरा चरण है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है शिमला और कालका के बीच में।
कालका से शिमला के बीच रूट में पड़ने वाली सबसे बड़ी बड़ोग टनल में रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट फेल हो गया था। अंग्रेज सरकार की हालत पतली हो गई थी कि आखिर ये कैसे होगा। और तब बाबा भालकू ने ब्रिटिश इंजीनियर्स को वो राह दिखाई और तब जाकर इस टनल के अंदर रेल ट्रैक बिछ सका। इस प्रोजेक्ट में ये कहा जाता है कि बड़ौग के पास जो टनल बन रही थी, उसको टनल में जब पहला प्रयास किया गया तो उसके दोनों एंड्स मिल नहीं पाए थे। तो उसमें जो एक लोकल बाबा भालको थे, उन्होंने कुछ अपनी उनके पास विशेष कुछ ज्ञान रहा था, जिससे उन्होंने बताया कि इसका ये अलाइनमेंट फॉलो करें तो टनल बन जाएगी। कालका शिमला रूट के हेरिटेज ऑफिसर तो यहाँ तक कहते हैं कि जरूर बाबा भालकू के पास अलौकिक शक्तियां होंगी जिनकी वजह से ये काम संभव हो सका। बाबा भालकू जो हैं एक चरवाहे थे जो कि चहल के पास के रहने वाले थे और उन्होंने इस पूरे सेक्शन को जो है बहुत अच्छे से उनका देखा हुआ था और कुछ लोकल बोलते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर भी थी कुछ। तो इंजीनियर्स को जहां भी दिक्कत हुई ये ट्रैक बनाने के अंदर, उन्होंने वहां बाबा भालकू आगे आए और उन्होंने उनकी हेल्प की और उसी अलाइनमेंट के ऊपर पूरा सेक्शन बन पाया है। ये कहा जा सकता है कि अगर वो नहीं होते तो इस सेक्शन को बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती और शायद और ज्यादा टाइम लगता। अब सुनिए इस हैरत अंगेज रेल ट्रैक से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात। माना जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में बड़ौग नाम का एक अधिकारी था। वो तय समय में टनल के अंदर रेल ट्रैक नहीं बिछा सका और उस पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए सुसाइड का रास्ता अपनाया। ये भी कहा जाता है कि जो उसमें बड़ौग नाम के इंजीनियर साहब थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, क्योंकि पहली बार टनल बनाने में वो सफल नहीं हुए थे तो इसलिए वो काफी इससे निराश हुए थे और ये कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कहा जाता है कि बाबा भालकू की छड़ी ने टनल के अंदर रेल ट्रैक का रास्ता साफ किया था, लेकिन सवाल अब भी था कि आखिर बाबा भालकू की छड़ी में ऐसा क्या था। ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम ने बाबा भालकू के घर जाने का फैसला किया। चहल कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों में आप आगे आएंगे तो एक छोटा सा गांव है झाझा। झाझा वही गांव है जहां बाबा भालकू रहा करते थे, उनका पैतृक घर है और ये घर उस 1924 इस घर पे पहुंचा। पहले मैं उस घर की दशा दिखा दूं। ये वही घर है जो बीते 125 साल से इस बात की गवाह है और ये पूरा जो आप कंस्ट्रक्शन अभी देख रहे हैं ये बाबा भालकू ने ही बनवाया था और इनका पूरा परिवार यहाँ रहता था। हालांकि उनकी 2 बेटियां थी जो शादी के बाद दूसरे गांव में चली गई, लेकिन उनके बाकी जो परिवार भाई और दूसरे लोग थे वो अभी भी यहाँ रहते हैं। इस घर में रहती हैं रामस्वरूप रिश्ते में बाबा भालकू के परपोते लगते हैं। इन्होंने अपने परदादा के बारे में अपने पूर्वजों से सुना है और सुरंग के अंदर ट्रैक बिछाने को लेकर इन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। अंग्रेज ने ही कोई बंदा भेजा था उनके पास और उसने ये कहा था कि मैं जो हूँ, मैं एक साधी संत आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। बल्कि जब नहीं माने वो अंग्रेज तो फिर उन्होंने कहा कि जब नहीं मानते आप तो चलो मैं चलता हूँ। और जा करके उनके पास एक लट्ठी थी, उन्होंने कहा ये जहाँ जहाँ से मैं इस लट्ठी को ले जा रहा हूँ वहाँ से आपने गैंती से निशान लगाना। आगे आगे बाबा भालकू जी चलते गए, पीछे से उनके लेबर के आदमी गैंती का निशान लाते गए और जा करके शिमला तक वो पहुंचे और रेलवे लाइन जो क्लियर होती गई। बाबा भालकू की जिंदगी की कहानी जितना हैरान करती है उससे कहीं ज्यादा ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। बाबा भालकू से जुड़े कुछ और राज हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। कुंदन सिंह, सोलन, न्यूज़ 24। सवाल उठता है कि आखिर बाबा भालकू कौन थे? क्या वो संत थे, साधक थे, पुजारी थे और क्या उन्हें दिव्य शक्तियों का ज्ञान था? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं, लेकिन बड़ौग सुरंग के अलावा भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने जो किया वो हमेशा याद किया जाएगा। बाबा भालकू को लेकर पहाड़ों पर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि बाबा भालकू को सपना आया था जिसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और छड़ी की मदद से रेलवे ट्रैक को सही किया। इसके कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से रेलवे इस पर जरूर खामोश है, लेकिन रेलवे ने बाबा भालकू के योगदान को जरूर स्वीकार किया है। आज 5वीं पीढ़ी यहाँ पे रह रही है इस उम्मीद में
कि बाबा भलकू को कम से कम पहचान तो मिले, जिनका इतना कंट्रीब्यूशन है खासकर रेल और रोड दोनों नेटवर्क में। एक तस्वीर हमें हाथ लगी है, जो बाबा भलकू की तस्वीर, आप कमोबेश यही उनके दृश्य है। और उस वक्त 125 साल पहले आप कल्पना करिए कि दूर सुदूर इस जगह पे कितनी टेक्नोलॉजी होगी और कितने वो लोग कैपेबल होंगे। और एक और डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे हाथ में, जो कि उस वक्त के चीफ जो डिविजनल जो उनके रेल रोड में कंट्रीब्यूशन था 1850 से 52 के बीच में, जो उन्होंने सड़क पे बाबा भलकू ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसको सराहा गया है एक तरह से। और पूरा एक टेस्टिमनी पेपर भी है, वहीं सोलन जिले के झाझा गांव में रह रहे बाबा भलकू के परपोते उन्हें फकीर मानते थे। उनके नजर में बाबा भलकू की जिंदगी बेहद साधारण थी कि भलकू जी जो थे वो एक सिंपल साधु संत आदमी थे, और वो हमारे यहाँ पर बचपन में मकान में रहते थे। उसके बाद उन्होंने जो अपना जीवन बिताया वो सारा ही साधु संत में बिताया है। अगर यहाँ आते थे तो कहाँ रहते थे? आते थे तो वो यहाँ खेत में नीचे एक बड़ा भारी मकान होता, पेड़ होता था, उसमें हाँ सामने उस पेड़ के नीचे वो धुआं लगाते थे, आग जलाते थे, और वहीं उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है। तो मतलब क्या वो साधु संत के तौर तरीके से रहते थे, फकीर के तौर पे रहते थे? फकीर के तौर पे रहते थे। माना जाता है कि अगर चायल के पहाड़ी बुजुर्ग बाबा भलकू ने अपनी लाठी से नापकर सर्वेक्षण नहीं किया होता तो कालका से बड़ौग के रास्ते शिमला तक रेल मार्ग शायद ही पहुंच पाता। जिस देश में जिस वक्त में सारी इंजीनियरिंग फेल हो गई, इतनी सारी तकनीकी फेल हो गई, एक साधारण संत से दिखने वाले आदमी ने रास्ता दिखाया, और वो रास्ता पिछले 100 साल से ज्यादा कालका और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में कारगर है। झाझा गांव से अपने कैमरे से प्रकाश यादव के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 के लिए। वक्त एक ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे कि बाबा भलकू ने भारतीय रेलवे के लिए और क्या क्या किया। आज का राज में बात कर रहे हैं बाबा भलकू की। बाबा भलकू ने भारतीय रेलवे के लिए बहुत कुछ किया। सिर्फ बड़ौग सुरंग में रेल ट्रैक बिछाने में ही उन्होंने रेलवे की मदद नहीं की, बल्कि हिमाचल के पहाड़ों पर रेलवे के लिए बहुत काम किया। और भारतीय रेलवे ने भी बाबा भलकू के नाम पर शिमला में म्यूजियम बनाने का फैसला किया। भले 113 साल पहले बना कालका शिमला रेलखंड ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना हो, लेकिन बाबा भलकू के योगदान के बिना इसकी कल्पना अधूरी है। जी हाँ, तमाम जगहों पे न केवल बड़ौद टनल बल्कि तमाम जगहों पे इनका योगदान सराहनीय रहा है, और कई अंग्रेज अधिकारियों ने इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। लेकिन रेलवे को भी इनकी कंट्रीब्यूशन याद आई, और उनके नाम पे इस पूरे शिमला में एक रेल म्यूजियम बनाया गया है, जहां न केवल इनसे जुड़े दस्तावेज बल्कि इस पूरे रेलखंड के कंस्ट्रक्शन या उस वक्त उस दौर के तमाम चीजें रखी गई है, जो कि बाबा भलकू के योगदान को बार बार याद दिलाती है। अब इस म्यूजियम के अंदर लगे इस बोर्ड को देखिए। इस बोर्ड के जरिए हिल स्टेट के डिप्टी कमिश्नर रहे W.H. हे ने भलकू के योगदान को सराहा है। शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों से गुजरती हुई अपने 96 किलोमीटर की यात्रा में करीब 100 से ज्यादा छोटे बड़े रेल टनल और 33 पुलों से गुजरती रेल देश ही नहीं पूरी दुनिया में माउंटेन में बेजोड़ है। कालका से जब शिमला की तरफ चलेंगे तो करीब 42 किलोमीटर आने के बाद ये बड़ौग टनल आता है। बड़ौग जगह जहां स्टेशन है। मैं आपको बता दूं कि इस टनल की इंपॉर्टेंस क्या है। ये टनल अपने आप में सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इस पूरे रूट में 1100 मीटर की। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है। बड़ौग जो इस पूरे सेक्शन के इंजीनियर्स थे जो टनल बना रहे थे, उन्होंने यहां से जो पहले बुनियादी पुरानी टनल थी, कम से कम दूसरी साइड में 1 किलोमीटर उधर के तरफ थी, और वहां पे टनल बनाते वक्त दोनों के बीच का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से वो एक तरह से टनल नहीं बन पाया। इसके बाद एक लोकल संत बाबा भलकू नाथ ने उनको एक तरह से सुझाया कि ये टनल आप इस अलाइनमेंट पे बनाइए। इसके बाद ये टनल बन के पूरा काम हुआ। बाबा भलकू के कारनामे यही खत्म नहीं होते। रेल से लेकर रोड तक न जाने कितनी सुरंगों और ब्रिज बनाने में बाबा भलकू ने अहम योगदान दिया। कुंदन सिंह, सोलन, न्यूज़ 24। वक्त तक छोटे से ब्रेक का आगे देखिए ममता कुलकर्णी का एक और कांड। आज का राज